गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विवेक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस पॉइंट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है श्रेणी। आज हम लोग श्रेणी के एकदम बेसिक सा एकदम होता नहीं है कि एकदम जीरो से हाई लेवल तक का लेकर चल रहा है। तो हम लोग इसके 3 से 4 वीडियो बनेंगे जिससे आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज एकदम अच्छे से कवर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपका बेसिक चलेगा, बाकी आगे बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप समझते हैं कि आखिर प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं वो भी हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है भाई सीक्वेंस, जिसे बोला जाता है भाई अनुक्रम, जिसे हिंदी में बोला जाता है क्या भाई, अनुक्रम। क्या आखिर अनुक्रम होता क्या है, सीक्वेंस आखिर होता क्या है? A sequence is the function whose domain is the set of natural number। इसका मतलब कि अनुक्रम एक ऐसा फलन है, अनुक्रम एक ऐसा फलन है जिसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। यानी आपका जो सीक्वेंस है एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या, जिसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। अब समझिएगा, जैसे भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपका कोई ना कोई एक रूल ही फॉलो करे। आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आना है, चाहे कोई भी वैल्यू आए। इसमें कोई एक रूल नहीं लगता कि भाई इसमें डिफरेंस सेम होना चाहिए, इसमें क्या आपका कोई भी इसमें रूल नहीं होता। आपको कोई भी हो जाएगा, कोई भी आपका बनेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका अनुक्रम कहलाएगा। अब उसके बाद बात आती है भाई सीक्वेंस आखिर सीरीज क्या होता है। कि अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया अनुक्रम। तो अनुक्रम अनुक्रम का जो नंबर हो, जो अनुक्रम होंगे, अनुक्रम अगर प्लस या माइनस के साथ में लिखे होंगे, प्लस या माइनस के साथ में लिखे होंगे, तो क्या कहलाएगा भाई, आपका सीरीज कहलाएगा। जैसे देखिए, बाय एडिंग और subtracting the terms of sequence is called series। यानी अगर जो हमारा सीक्वेंस है, अगर वो प्लस के साथ में या माइनस के साथ में हमारा क्या है, जुड़ा हुआ हो, प्लस के साथ में माइनस के साथ में क्या हो, जुड़ा हुआ हो, तो हमारा क्या कहलाएगा भाई, वो हमारा कहलाएगा क्या, आपका सीरीज कहलाएगा। यहां पे भी आपका सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आपका अनुक्रम दिया गया है, आपका प्लस के साथ में जुड़ा हो या फिर माइनस के साथ में जुड़ा हो, वो क्या कहलाएगा भाई, आपका सीरीज कहलाएगा। अब बात आती है भाई कि आखिर प्रोग्रेशन क्या होता है। तो समझिएगा कि प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो प्रोग्रेशन होता है उसमें एक पैटर्न वहां पे फॉलो करता है, एक वहां पे रूल फॉलो करता है कि अगर सीरीज दे दिया गया है तो उसमें कोई ना कोई एक क्या रूल फॉलो होगा। अगर उनमें डिफरेंस सेम होगा, एक जो कंडीशन होनी चाहिए वो यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो आपकी सीरीज बन रही है, इसमें डिफरेंस कितना है, 2। यानी आपका जो प्रोग्रेशन होगा उसमें एक आपको रूल फॉलो ही करना है। अगर रूल फॉलो कर रहा है, निश्चित रूल फॉलो कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, आपका प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो आप प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस व्हिच टर्म्स फॉलो द सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी जो आपका प्रोग्रेशन होगा, कोई ना कोई एक आपका रूल फॉलो करेगा, किसी ना किसी एक आपका पैटर्न में रहेगा। अब जैसे समझिएगा, जैसे आपको यहाँ पे, क्योंकि जब टी एन होता है, क्या होता है, एन पद, एन का एनवा पद आपको सीरीज का एनवा पद डिफाइन करने के लिए हमें क्या बोलते हैं, हम उसे टी एन के टर्म्स में लिखते हैं। टी एन इज इक्वल टू 2n माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू 1 लेंगे तो आपका 1 मिल जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 2 लेंगे तो आपका 3 मिलेगा। आपका सीरीज बनना है, यानी आपका एक रूल फॉलो करना है। इतनी बात समझ में आई। अब बात आती है भाई आपके प्रोग्रेशन, क्योंकि हम लोग जैसे पढ़ते हैं भाई, सीधा हम लोग क्या करते हैं, बेसिक नहीं पता रहता कि होता क्या है, सीधा पहुंच जाते हैं भाई, क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। उससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा वीक होता है। सिर्फ इससे होता है कि आप प्रस्तुत होता बन जाते हैं। बस अगर आपका एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद आप क्वेश्चन को तो उड़ा ही दोगे, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अब समझते हैं आखिर प्रोग्रेशन होते कितने, नोट कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब बात आती है आखिर प्रोग्रेशन होता कितने प्रकार का। प्रोग्रेशन आखिर होते ही मेनली कितने? मेनली आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? एपी होता है, जिसे क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा आपका होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे जीपी बोला जाता है। एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एचपी बोला जाता है। अब देखिए इसका हिंदी फॉर्म में मैं बता रहा हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बोला क्या जाता है। हिंदी में बोला जाता है भाई समांतर श्रेणी, इसे क्या बोला जाता है? गुणोत्तर श्रेणी, इसे क्या बोला जाता है? ऋणात्मक श्रेणी, न्यूट्रल। आपका जो प्रोग्रेशन होता है मेनली 3 टाइप का होता है। अब इसी 3 टाइप से ही क्या बना दिया जाता है? मिसलिनियस भी बना दिया जाता है, किसी 2 को ऐड करके बना दिया जाता है। तो मेनली आपका जो होता है 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले ये तीनों पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिक्सिंग की सीरीज पढ़ेंगे। नोट हो गया? अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? एपी, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एपी, समांतर श्रेणी। तो देखिए समांतर श्रेणी में क्या होता है, आपसे समझिएगा। ऐसा सीरीज जिसमें क्या हो, आप ऐसे समझ लीजिए एपी को हिंदी में क्या बोला जाता है? समांतर। आप देख रहे हो ना, क्या होना चाहिए? जो सीरीज होना चाहिए आप हिंदी से समझ लीजिए समान अंतर। क्या? समान अंतर। समांतर से आप क्या जुड़ रहा है? समान अंतर। यानी जो सीरीज बन रही है उसका अंतर क्या हो, डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी यहाँ पे अंतर क्या होना चाहिए? हर एक जगह का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर अंतर आपका समान है, एक बराबर है, तो क्या कहलाएगा? आपका समांतर श्रेणी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, एक सीरीज बन रहा है A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट 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 AN तक आपका एक सीरीज बन रहा है। अब देखिए समांतर श्रेणी होने की कंडीशन क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए आपका यहां से निकालोगे तो भाई फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म यहां से क्या होगा? यानी प्रथम पद जिसे बोला जाता है हिंदी में, प्रथम पद क्या होगा भाई? आपका A1 होगा। अब देखिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को क्या बोला जाता है? सर्वांतर बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस को क्या बोला जाता है? सर्वांतर बोला जाता है। सर्वांतर आपका क्या होना चाहिए? हर एक जगह पे आपका सेम होना चाहिए। देखो सर्वांतर कैसे निकालते हैं? लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, यानी कोई भी सीक्वेंस है इसके पहले से, यानी जैसे आपको निकालना है, इसे डिनोट किससे करते हैं भाई? डी से डिनोट करते हैं। तो डी आपको निकालना है, क्या होगा? A2 माइनस का A1। एक किसके बराबर होगा भाई? A3 माइनस का A2। और किसके बराबर होगा भाई? A4 माइनस का A3। और ऐसे चले जाओगे किसके बराबर होगा भाई? आप AN माइनस का AN माइनस। यानी हर जगह इसका जो डिफरेंस होगा हर जगह आपका सेम होगा। तो इसे क्या हो, अगर आपका डिफरेंस सेम होगा तो क्या कहलाएगा भाई? आपका समांतर श्रेणी कहलाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे पूछा जाता है कि जो आपका, अगर आपको यनवा पद निकालना है, यनवा पद आपको
देखना तो यनवा पद को डिनोट किससे करते हैं भाई, टीएम से। यनवा पद को डिनोट किससे करते हैं भाई, टीएम से करते हैं। इतना नोट कर लीजिए। हो गया, नोट करते चलिए। आपका यनवा पद फाइंड करना है तो क्या करोगे, टीएन। अब देखिए टीएन का फार्मूला भी होता है, टीएन का फार्मूला भी होता है। हो गया, चलिए मिटाते हैं। अब समझिए, जो आपका यनवा पद आपको फाइंड करने का एक आपका फार्मूला होता है, जिसे आप क्या करते हैं, टीएन से डिनोट करते हैं। तो वहां पे देखिए आपका जो फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। समझिएगा यहाँ पे क्या होता है, ये आपका एन क्या होगा, यनवा, टीएन क्या होगा, यनवा पद होगा। ए क्या होगा आपका प्रथम पद होगा। एन क्या होगा भाई, प्रथम पद, इंग्लिश में बोला जाएगा फर्स्ट टर्म। एनवा पद को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा भाई, एनथ टर्म। यहां पे एन क्या होता है भाई, नंबर्स ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। क्या बोला जाएगा भाई, नंबर्स ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। यहां पर डी क्या होगा भाई, कॉमन डिफरेंस। समांतर। क्लियर। अब देखिए एकदम बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें इसी फार्मूले का यूज करके ही सारी चीजें आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया कि आपका सीरीज बन रहा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट डॉट। कह रहा भैया एनवा पद फाइंड करिए। कहां तक है भाई, एन टर्म तक, एन टर्म। तो आपसे पूछ क्या रहा भाई, टीएन आपको क्या करना है, फाइंड करना है, एनवा पद आपको मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहले देखोगे एनवा पद आपको देखना है, तो ये देखोगे भाई कितने टर्म्स है। सबसे पहले प्रथम पद देखोगे, प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं भाई, ए से। ए आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका जो पहला होगा आपका प्रथम पद हो जाएगा। आपको और क्या देखना भाई, कॉमन डिफरेंस। डी देखोगे तो भाई क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटाओगे, थर्ड में से सेकंड को घटाओगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कितना बन रहा है, डी कितना आ गया, 2 आ गया। एन आपको नहीं दिया गया तो आप क्या करोगे, टी एन इज इक्वल टू, आपसे क्या कहेगा, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 2, एन की वैल्यू नहीं दी है तो आप लिख लोगे भाई वैसे। यहाँ पे एन डी की वैल्यू कितना भाई, यहाँ पे देखोगे 2 प्लस 2n माइनस का 2। देखो 2 से 2 घट गया तो tn कितना आ गया, tn आपका आ गया कितना, 2n। tn कितना आ गया भाई आपका, 2n। यही आपका क्या होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, नोट कर लीजिए। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, अभी तो बहुत सारी चीजें और सीखनी है, क्योंकि कोई भी चीज है एकदम बेसिक से पढ़ोगे नहीं उसमें डाउट का भी नहीं है, नहीं तो हमें कराने का रहेगा। अब देखो अलग सा एक बना देंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस का, ठीक है, जितने भी ट्रिक्स का रहेगा उसमें एक अलग सा उसे बना देंगे, बाकी जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है एक साथ पढ़ा देंगे।
हो गए? चलिए, ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक आपको क्वेश्चन दिया है कि किसी सीरीज का, किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद 2n+2, तो उस श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर निकालना, सर्वांतर ज्ञात। आपको क्या दे दिया गया है? किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद 2n+2 हो तो उस श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या, यहाँ पे आप क्या दिया भाई? tn दिया है। क्या है tn? कितना भाई? 2n + आपका 2। समझिएगा, आप क्या, आपको सीरीज बनाना है तो आप क्या करोगे? n की जगह पे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट रखते चले जाइए। आपको अगर 1 आपको पहला टर्म मिलेगा, पहला n की जगह पे 1 आपको 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। t2 निकालोगे कितना होगा भाई? 2 रखोगे तो 2 × 4 + 2 कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। t3 निकालोगे, यहाँ पे 3 रखोगे कितना हो जाएगा? 2 3 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। और रखोगे t4 निकालना चाहो तो 4 दूना 8 और 2 कितना हो जाएगा? इन्हें आपको, आप यहाँ पे देखोगे भाई सीरीज आपकी श्रेणी क्या बन रही है? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है भाई? 4 6 8 10 12 ऐसे करता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि भाई प्रथम पद आपका निकालना है। प्रथम पद कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा, क्योंकि यही आपका प्रथम पद होगा। और आपको क्या निकालना है? सर्वांतर निकालना है। आपको निकालना है भाई, सर्वांतर निकालना है। तो क्या करोगे? सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ गया। फर्स्ट टर्म कितना आ गया? बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं? नोट कर लीजिए। हो गया? नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में, यदि किसी समांतर श्रेणी के यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें तथा 13वें पद, 7वें तथा 13वें पद क्रमशः 7वें तथा 13वें पद क्रमशः 34 तथा 64, 7वें तथा 13वें पद क्रमशः 34 तथा 64 हो, तो इसका 16वां पद, तो इसका 18वां पद ज्ञात कीजिए।
कह रहा किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद, सातवें और तथा 13वें पद क्रमशः 34 तथा 64 हो तो इसका 18वां पद आपको क्या निकालना है, ज्ञात करना है। यानी आपको यहाँ पे दिया क्या है, दिया है T7 कितना है 30, T13 कितना है भाई आपका 64, आपको मेजरमेंट क्या करना है T18। अब देखिएगा T7 आपको निकालना है तो n की वैल्यू दे दी गई है, n की वैल्यू कितना है। अब यहाँ पे देखिए आपको T7 दिया तो T7 का मतलब आपको पता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए कि Tn क्या होता है भाई a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक, अगर यहाँ पे T1 निकालोगे तो कितना होगा a आएगा, T2 निकालोगे कितना आएगा a प्लस आपका d आएगा, T3 निकालोगे कितना आएगा a प्लस आपका 2d आएगा। तो यहाँ पे जितना होता है, जितना आपको 7 निकालना है तो एक कम d आएगा, a प्लस 7 माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल टू 32, किसके बराबर हो जाएगा भाई a प्लस 6d इज इक्वल टू 30। क्लियर, आप इक्वेशन इसे फर्स्ट करना। दूसरा क्या दिया है कि T30 तो a प्लस 30 माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल टू 64, तो a प्लस 12d इज इक्वल टू कितना होगा 64। इक्वेशन आप क्या बना लीजिए भाई, सेकंड बना लीजिए। आप फर्स्ट और सेकंड को सिंपलीफाई कर लीजिए, a प्लस 6d इज इक्वल टू 34, क्या करो घटा दो भाई, दूसरे में से पहले को घटा दिया, दूसरे में से पहले को घटा दिया तो यहाँ पे देखिए 12 में से 6 जाएगा तो 6d, यहाँ पे कितना आएगा 0 3, काटोगे तो 6 पंचे 30, d कितना आ गया 5 आ गया, d 5 आ गया तो उठा के रख दीजिए, किसी भी एक में रख दीजिए। मान लीजिए हम फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में रखेंगे तो a प्लस आपका 6 पंचे 30 इज इक्वल टू 34, उधर जाएगा तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 34 माइनस का 30, a की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 4 आएगा। आपको a मेजरमेंट हो गया, d मेजरमेंट हो गया, आपको निकालना क्या है T18, मेजरमेंट आपको करना क्या है T18, 18वां पद आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे देखोगे भाई a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा a प्लस 17d। भाई अब क्या करना है, a की वैल्यू रख दीजिए, d की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू कितना भाई 4 है, d की वैल्यू क्या है भाई 5 है, तो भाई 4 17 बचे 85, 85 4 कितना हो जाएगा 89, यानी आपका 18वां पद क्या आएगा भाई 89। बोलो समझ में आया कि नहीं है, क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का। अभी इसका योग का फॉर्म बताना है और आपका मीन यानी माध्य बताना है, यानी समांतर n पदों का समांतर योग, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपका समांतर माध्य बताना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या गुणोत्तर श्रेणी। अभी इसका एक वीडियो 2 वीडियो और बनेगा समांतर श्रेणी का, उसके बाद समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे गुणोत्तर श्रेणी, फिर स्टार्ट करेंगे हाथमाप, फिर उसके बाद आपका करेंगे आपका मिसलिनियस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल मेरे फौजी, लव यू।